जय श्री राम। आइए आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में चतुर्थ सोपान में, तो जिसमें देखा जाए तो प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने कथा के माध्यम से कि प्रभु शबरी के आश्रम से होते हुए निकल चुके हैं पंपा सरोवर नाम के स्थान पर, जहां देखा जाए तो सुग्रीव का निवास स्थान वहीं पर है। और सुग्रीव बाली के भय से राजमहल छोड़ के अपना एकांत जीवन और कुछ मंत्रियों के साथ रह रहे हैं। तो उनको आते हुए देख के सुग्रीव के मन में संदेह हुआ कि ऐसा न हो कि बाली हमारे किसी दुश्मन को भेजा हो हमको मारने के लिए, क्योंकि उस स्थान पर बाली नहीं जा सकता। ऋषियों के श्राप के द्वारा उस स्थान पर बाली जाता तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसी के लिए प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हुई और प्रभु श्री राम का परिचय जानने के लिए सुग्रीव ने महावीर हनुमान को भेजा और ये कह के भेजे कि आप ब्राह्मण का वेश धारण करके जाइए और परिचय पूछिए कि हमारे शत्रु हैं कि हमारे मित्र हैं। अगर हमारे शत्रु होंगे तो मैं इशारे में करिएगा और यहाँ का स्थान छोड़ के मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम और महावीर बजरंगबली का वार्तालाप हो रहा है। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में। तो एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि आप हमको प्रभु कैसे भूल गए। एक तो मैं यूं ही मंद हूं और दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं, फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। ये प्रभु से कह रहे हैं महावीर बजरंगबली कि हे नाथ आपने हमको कैसे नहीं पहचाना। हम तो अधम जात के हैं और डालों पर उछलने कूदने वाले हैं, लेकिन आप तो हमारे परम स्वामी हैं, लेकिन आप हमको कैसे भूल गए। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथा सेवक स्वामी की विस्मृतियों में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है और वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। तो उस पर हे रघुबीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है।
करना ही पड़ता है। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उरछाई, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तो ये पहला देखा जाए तो महावीर बजरंगबली और प्रभु श्री राम का ये पहला भेंट हो रहा है, जहां पर कि प्रभु श्री राम बजरंगबली को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर प्रभु ने भोले महावीर बजरंगबली को, उनको देखा जाए तो अपने आंसुओं के जल से उनको शीतल किया। तो सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह कछ सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। ये प्रभु श्री राम महावीर बजरंगबली को समझा रहे हैं। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। ये प्रभु श्री राम समझा रहे हैं। और जैसा देखा जाए तो पिछली कथा में सबरी को उपदेश दिए, उसके बाद नारद को भी उपदेश दिए और समझाए। उसी प्रकार से महावीर बजरंगबली को भी समझा रहे हैं कि तुम तो हमारे लिए लक्ष्मण से भी प्रिय हो। देख पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है और वह आपका दास है। ये प्रभु से बजरंगबली कह रहे हैं कि इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है और वह आपका दास है। तहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जान तहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज करई, जह तह मरकट कोटि पठाई। तो हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। ये मैं वचन देता हूं। ऐ विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहू देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। तो इतना कहते हुए प्रभु श्री राम और भया लक्ष्मण को पवन पुत्र हनुमान ने अपनी कंधे पर बिठाकर निकल चुके। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करी है विधि मो सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उसने उनसे गले
लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? ये सुग्रीव अपने मन में सोच रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनकर अग्नि को साक्षी मानकर और देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। यानी प्रभु श्री राम और सुग्रीव को अग्नि को साक्षी मानकर महावीर बजरंग बली ने उनको मैत्री करा दी। किन्नी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। तो दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।